अगर मैं आपसे कहूं कि बीजेपी को एक दो या तीन नहीं, अरे बल्कि 12-12 विधायकों ने धोखा दे दिया है। सोचकर देखिए कि वो पार्टी जो दूसरे को तोड़ने के लिए जानी जाती है, आज उसी के ही पार्टी के विधायक बीजेपी को ही अंदर से तोड़ दिए हैं। अरे सोचकर देखिए कितना खराब लगता होगा कि आपके ही लोग आपको ही वोट ना दें, आपके ही विधायक आपको ही वोट ना दें। सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि हाहाकार मच चुका है। आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल कहीं और नहीं बल्कि एमएलसी का चुनाव हो रहा था कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर विधान परिषद में जब एमएलसी के चुनाव में जब कर्नाटका में हुआ विधान परिषद के अंदर, तो वहां पर भाजपा और जेडीएस जो एनडीए गठबंधन वाली पार्टी है, करीब 11 से 12 विधायक अपने ही पार्टी को धोखा दे दिए। कर्नाटका के अंदर बीजेपी तो है, अरे साथ ही साथ जेडीएस पार्टी भी है। जेडीएस पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में है। एनडीए का मतलब वही बीजेपी की पार्टी जो उसने अलायंस बनाकर रखा है। यहां पर एमएलसी का चुनाव हुआ, जहां पर विधायक आते हैं वोट देने, वहां पर 11 से 12 विधायक अपने ही पार्टी को वोट नहीं दिए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार एमएलसी का चुनाव क्या होता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार उन्होंने वोट नहीं दिया तो किसको दिया, विधान परिषद क्या होता है, और कर्नाटका के अंदर अभी चुनाव क्यों हो रहा था। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो जो विधायक हैं जो माने जाते थे जेडीएस के या भाजपा के माने जाते थे, उन्होंने अपनी पार्टी की जगह विरोधी पार्टी कांग्रेस को वोट दे दिया, जिससे रणनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो खुद देख सकते हो, द हिंदू पर यह पड़ा हुआ है। यानी कि अपने ही पार्टी के विधायक अपने ही पार्टी को वोट ना दे करके कांग्रेस को वोट दे दिए हैं। और यहां पर गेम किस तरीके से पलट चुका है, अभी आप सुन करके हैरान हो जाओगे। यार अगर आप देखोगे तो इसे कहते हैं ना कुछ और नहीं बल्कि क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग का मतलब जब आप अपने ही पार्टी को वोट ना दो बल्कि दूसरे पार्टी को वोट दे दो, आप अपना पाला बदल लो, तब इसे कहा जाता है क्रॉस वोटिंग। बीजेपी कह रही है कि ये जितने भी विधायक 11 से 12 विधायक हमें धोखा दिए हैं, इनको पकड़ेंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे। क्योंकि यहां पर हाल फिलहाल अभी उन विधायकों को पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि अब देखो आप गए वोट डाल दिए, किसको क्या ही पता कि आप किसको वोट डाले। इसी वजह से अभी तक पता नहीं लगाया जा पाया है कि आखिरकार किसने ये क्रॉस वोटिंग की, किसने अपने पार्टी को वोट ना दे करके दूसरे पार्टी को वोट दे दिया। लेकिन यार अभी सब कुछ ऊपर से निकल रहा होगा, नहीं निकलेगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि आखिरकार ये एमएलसी होता क्या है, विधान परिषद क्या होता है, और ये सारी चीजें किस तरीके से काम करते हुए दिखाई देती हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करता हूं कि क्या होने वाला है। यार देखो, असल में एमएलसी जैसे कि एक राज्य के अंदर विधानसभा होता है, वैसे कुछ भारत देश के अंदर राज्य हैं जहां पर विधानसभा तो होता है, यानी कि एमएलए तो होते हैं, साथ साथ एमएलसी भी होते हैं। अब जो एमएलसी होते हैं वो विधान परिषद के सदस्य होते हैं। जैसे भारत के अंदर कई सारे राज्य हैं, लेकिन उन राज्यों के अंदर जो उत्तर प्रदेश है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर विधायक तो होते हैं, यानी कि एमएलए तो होते हैं, साथ ही साथ एमएलसी भी होते हैं। अब ये जो बड़े बड़े होते हैं आपके राज्य, वहीं पर ही एमएलसी पाए जाते हैं, जैसे कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो अभी हाल फिलहाल इसी कर्नाटका के अंदर इस एमएलसी का चुनाव हो रहा था। अब ये एमएलसी का काम क्या होता है? क्या ये विधायक से बड़ा होता है? नहीं, विधायक से बड़ा नहीं होता, लेकिन इनको विधायक ही चुनते हैं। अब विधायक चुनते हैं यानी कि आप और हम नहीं चुन पाएंगे? नहीं, आप और हम भी चुन सकते हैं, लेकिन उसके कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, जैसे विधानसभा होता है हर राज्य के अंदर और उसमें एमएलए बैठते हैं, वैसे ये जो राज्य लिखे हुए हैं यहाँ पर विधान परिषद भी होता है, जहां पर एमएलसी बैठते हैं। ये जो विधान परिषद होता है यहाँ पर एमएलसी बैठते हैं और इन्हें 6 तरीके से चुना जाता है। जैसे जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो लोग चुन सकते हैं। जो जिला पंचायती लड़कर जीते रहते हैं वो लोग चुन सकते हैं। जो ग्रेजुएट और पढ़ाई लिखाई किए रहते हैं वो लोग चुन सकते हैं। लेकिन इन सब में क्राइटेरिया होता है कि आपका नाम यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए। ऐसी 6 तरीके होते हैं कि आप एमएलसी को चुन सकते हो। कर्नाटका के अंदर अभी विधायकों द्वारा एमएलसी को चुना जा रहा था, विधायकों द्वारा भी आप एमएलसी को चुन सकते हो। तो यहाँ पर 6 तरीके से वोट आप करा सकते हो।
तो विधायक द्वारा यहाँ पर चुनाया जा रहा था। कर्नाटका के अंदर बीजेपी सोच रही थी हम जीत जाएंगे, बीजेपी के ही विधायक दूसरे को वोट दे दिए। समझ आ रहा है? मतलब कर्नाटका के अंदर वोट हो रहा था एमएलसी को लेकर। जो विधायक थे वहां के, वो लोग आ रहे थे, वोट देकर जा रहे थे और एमएलसी चुना जाता। लेकिन अगर बीजेपी के ही लोग बीजेपी को वोट दे देते तो एमएलसी उनका बन सकता था। लेकिन जानते हो, जमीन आसमान का अंतर आ गया एमएलसी में। 5 सीटें जीती हैं आपकी कांग्रेस और केवल 2 ही सीटें जीती हैं आपकी बीजेपी। बीजेपी 3 सीटें भी जीत सकती थी लेकिन नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि धोखाधड़ी हो गई। अब एमएलसी का काम क्या होता है? असल में वो कानून जो बनाए जाते हैं सरकार द्वारा, उस पर चर्चा करते हैं कि ठीक ठाक है कि गलत है, सुझाव देने का काम करते हैं, सरकार का जो काम काज है उस पर निगरानी रखते हैं। एमएलसी जो होता है उसका विधायक से बड़ा पद, या कह सकते हो विधायक से बड़ी पावर तो नहीं होती, लेकिन हाँ, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकी भी अच्छी खासी एक पावर रखी गई है और इनको भी जाना माना जाता है, लेकिन कुछ ही राज्यों के अंदर। तो ये था एमएलसी, कर्नाटका के अंदर विधायकों द्वारा चुना जा रहा था। अब समझ में आ गया? अब देखो, यहां पर क्रॉस वोटिंग कर दी है। कुछ विधायक आए जो अपने पार्टी को वोट नहीं दे करके दूसरे पार्टी को यानी कि कांग्रेस को वोट दे दिए। तो कैसे पूरा का पूरा पलट गया। देखो, असल में यहां पर अगर आप देखोगे तो क्रॉस वोटिंग किसी कही जाती है, जब आपकी ही पार्टी का आदमी विरोधी पार्टी को वोट दे दे, इसे कहते हैं क्रॉस वोटिंग। और यहां पर हुआ है, ये गुप्त मतदान होता है। यहाँ पर आपको पता नहीं चलता कौन किसको वोट दिया है, इसीलिए बीजेपी को पता नहीं चल पाया कि किसने हमसे धोखा किया है। और उसी के साथ साथ चुनाव में कांग्रेस के 5 उम्मीदवार में से कुल 151 सीटें इन लोगों को मिली, जबकि पार्टी को वास्तविक संख्या के आधार पर 140 वोट ही मिलने चाहिए थे। समझ आया? अरे मतलब ये है कि जो कांग्रेस है उसको 140 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिले 151 वोट। जानते हो क्यों? अरे इसलिए क्योंकि वो जो 11 से 12 विधायक बीजेपी से उठकर आ करके इन लोगों को, कांग्रेस को वोट दे दिए, इस वजह से इनकी वोट की संख्या बढ़ गई। अब वोट की संख्या बढ़ गई तो इन लोग का तो फायदा ही होगा, क्योंकि इन्हीं के फिर एमएलसी बनेंगे। अब यहां पर एनडीए खेमे में अभी हाल फिलहाल काफी ज्यादा चिंता का माहौल है। असल में उम्मीद से ज्यादा मिले 11 से 12 अतिरिक्त वोट सीधे तौर पर भाजपा और जेडीएस के विधायक के क्रॉस वोटिंग दर्शाते हैं। मतलब कि ये है कि यार, जब कांग्रेस को 140 वोट मिलने चाहिए थे, 151 वोट मिल गए, यानी कि बीजेपी के लोग आकर के कांग्रेस को वोट दिए हैं। और बीजेपी ये जान चुकी है, अमित शाह इस पर काफी तगड़ा अपनी नजर भी बना कर रखे कि आखिर कौन था वो जो हमसे गद्दारी कर बैठा। और फिर अगर आप देखोगे, कांग्रेस के उम्मीदवार विनय कार्तिक साहब जो हैं, सबसे ज्यादा वोट पाए हैं, लगभग 32 वोट पाकर वो विजयी हुए हैं, जो जीत के लिए तय वोटों से काफी ज्यादा है। मतलब जितना सोचे थे उससे भी ज्यादा ये वोट पा चुके हैं, कांग्रेस के हैं वो। फिर उसके बाद कांग्रेस के पास अपने सहयोगी को मिलाकर 140 वोट थे। इस हिसाब से सिर्फ 4 उम्मीदवार आसानी से जीत सकते थे और 5 उम्मीदवार के लिए वोट कम थे। लेकिन जब अगर आप देखोगे नतीजा आया तो 151 सीट पाए और इनके पास केवल 4 ही उम्मीदवार जीतने भर की क्षमता थी। लेकिन जब इनको 11 से 12 वोट एक्स्ट्रा मिल गए तो 5वां उम्मीदवार भी जीत गया कांग्रेस का। फिर उसके बाद भाजपा प्लस जेडीएस, जो कि मिलकर बनाती है एनडीए, मतलब एनडीए के अंदर ये दोनों शामिल हैं, इनका क्या नुकसान हुआ है? असल में देखोगे तो भाजपा के पास 64 विधायक थे, जेडीएस के पास 18 विधायक थे, लेकिन वोटिंग के समय भाजपा के उम्मीदवारों को कम वोट मिले और जेडीएस के जो इकलौते आपके उम्मीदवार को केवल 18 की जगह सिर्फ 14 वोट मिले, जिससे कि भैया वो चुनाव हार गए। मतलब यहाँ पर बीजेपी और जेडीएस हार गई, उनको केवल 2 सीटें मिली और 5 सीटें आपके कांग्रेस को मिली। अब खुद सोचिए, जिसको 2 सीटें मिली हैं वो जीतेगा कि जिसको 5 सीटें मिली हैं वो जीतेगा। तो कांग्रेस यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दी है। 7 में से 5 सीट जीती है कांग्रेस और केवल 2 सीट जीती है भाजपा, या कह सकते हो जेडीएस। हाल फिलहाल देखा जा रहा था कि बीजेपी ने किस तरीके से पूरे टीएमसी को तोड़ करके रख दिया है, लेकिन अब कर्नाटका में अंदर ही अंदर बीजेपी टूटते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अब जैसे इन लोगों को पता चलेगा कि कौन सा विधायक धोखा दिया है, उसके ऊपर ये लोग सख्त कदम उठाएंगे। इतना सख्त कदम उठाएंगे कि आगे आने वाले जो विधायक होंगे, ताकि वो ऐसी जरूरत भी ना कर सके कि कभी धोखा देने की।
आप देखो बंगाल के अंदर कितने विधायकों को, कितने नेताओं को सड़क पर घुमाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ताकि डर के मारा लोग बीजेपी में शामिल हो जाएं। और अभी देखो 20 सांसद टीएमसी से उठ करके बीजेपी में आए भी हैं। अब ऐसा कुछ कर्नाटका में भी किया जाएगा, लेकिन हाँ, ये दर्शाता है कि भैया अंदर ही अंदर बीजेपी को तोड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या सोचते हो? देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।